अस्सलाम अलैकुम। विज़डम हराइज़न में खुश आमदीद। इंसानी जिस्म कायनात का एक ऐसा पेचीदा और पुरस्रार शाहकार है जिसके राजों को समझने के लिए साइंसदान सदियों से दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इस पूरे जिस्म का कंट्रोल रूम हमारा दिमाग है जो अरबों न्यूरॉन्स के बरकी सिग्नल्स की मदद से हमारे हर एक सांस, हमारी सोच और हमारे फैसलों को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान किसी के सामने खड़ा होकर जानबूझकर झूठ बोलता है या कोई जुर्म और गुनाह करने का इरादा करता है तो उसके दिमाग के अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा होती है? क्या झूठ बोलना सिर्फ जुबान का एक मादी अमल है या इसके पीछे दिमाग के अंदर कोई खास हयातियाती इंजन काम कर रहा होता है? जदीद न्यूरोसाइंस ने जब फंक्शनल MRI और ब्रेन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए झूठ बोलने वाले इंसानों के दिमागों का मुताला किया तो एक दंग कर देने वाली हकीकत सामने आई। इंसान के दिमाग का एक मखसूस हिस्सा ऐसा है जो झूठ बोलने, धोखाधड़ी की मंसूबाबंदी करने और खताकारी का असल मरकज है। हैरत की बात यह है कि मेडिकल साइंस की इस माइक्रोस्कोपिक दरियाफ्त को, जिसका पत्ता 20वीं सदी के आखिरी अशरों में चला, आज से 1400 साल पहले करीम मजीद ने इस वक्त दुनिया के सामने रख दिया था जब दुनिया अनाटोमी और न्यूरोसाइंस के नाम तक से वाकिफ नहीं थी। आज की इस तफसीली और दस्तावेजी फिल्म में हम इंसानी दिमाग के अगले हिस्से यानी फ्रंटल लोब और सूरा उल अलक के इस अजीम तरीन साइंसी और तिब्बी मुजिज़े का तफसीली इहाता करेंगे। जदीद न्यूरोसाइंस और ब्रेन अनाटोमी के मुताबिक इंसानी दिमाग मुख्तलिफ हिस्सों लोब्स में तकसीम है और हर हिस्से का अपना एक अलग काम है। दिमाग का सबसे अगला हिस्सा जो बिल्कुल हमारी पेशानी या माथे के ठीक पीछे वाक़ होता है, इसे फ्रंटल लोब कहा जाता है और उसके सबसे अगले कशर को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह हिस्सा इंसानी शख्सियत का सबसे अहम तरीन मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सेंटर है। साइंस बताती है कि इंसान के तमाम आला ज़हनी वज़ाइफ जैसे कि मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करना, प्लानिंग, अच्छे और बुरे का इंतखाब करना, डिसीजन मेकिंग, अपनी जज्बाती जिबिल्लतों को काबू में रखना और किसी भी किस्म की समाजी व इखलाकी तमीज़ कायम करना, ये सब इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जरिए अंजाम पाता है। अब आइए इसके सबसे सनसनीखेज पहलू की तरफ, यानी झूठ बोलने का बायोलॉजिकल प्रोसेस। जब कोई इंसान सच बोलता है तो दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि सच एक याददाश्त मेमोरी की शक्ल में पहले से मौजूद होता है और जुबान इसे सिर्फ दोहरा देती है। लेकिन जब कोई इंसान जानबूझकर झूठ बोलने का फैसला करता है तो दिमाग के अंदर एक इंतहाई पेचीदा केमिकल और बरकी तूफान बर्पा हो जाता है। झूठ बोलने के लिए इंसान को पहले सच को दबाना पड़ता है, इनहिबिशन, फिर एक फर्जी कहानी या धोखे का जाल बनना पड़ता है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, और यह हिसाब लगाना पड़ता है कि इस झूठ के नताइज क्या होंगे। न्यूरो साइंसदानों ने जब स्कैन्स के जरिए देखा तो मालूम हुआ कि झूठ बोलने के इस पूरे अमल के दौरान दिमाग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होता है और जहां शदीद तरीन बरकी सरगर्मी रिकॉर्ड की जाती है, वो यही पेशानी के पीछे मौजूद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। यही वो हयातियाती इंजन है जो झूठ को डिजाइन करता है और इंसान को खताकारी पर उकसाता है। अगर यह हिस्सा मुतासिर हो जाए तो इंसान की फैसला करने की ताकत और इखलाकी तमीज़ यकसर खत्म हो जाती है। आइए अब कायनात के इस खालिक के कलाम की तरफ चलते हैं जिसने इंसानी दिमाग को खुद अपने हाथों से डिजाइन किया है। कुरान मजीद की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत सूरा उल अलक की आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह ताला मक्का के एक सरकश और झूठे सरदार अबू जहल के रवैये और उसके अंजाम का जिक्र करते हुए फरमाता है, हरगिज नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम इसे इसकी पेशानी के बालों, माथे से पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी और खताकार है। यह हिस्सा इंसानी शख्सियत का सबसे अहम तरीन मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सेंटर है। साइंस बताती है कि इंसान के तमाम आला ज़हनी वज़ाइफ जैसे कि मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करना, प्लानिंग, अच्छे और बुरे का इंतखाब करना, डिसीजन मेकिंग, अपनी जज्बाती जिबिल्लतों को काबू में रखना और किसी भी किस्म की समाजी व इखलाकी तमीज़ कायम करना, ये सब इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जरिए अंजाम पाता है। अब आइए इसके सबसे सनसनीखेज पहलू की तरफ, यानी झूठ बोलने का बायोलॉजिकल प्रोसेस। जब कोई इंसान सच बोलता है तो दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि सच एक याददाश्त मेमोरी की शक्ल में पहले से मौजूद होता है और जुबान इसे सिर्फ दोहरा देती है।
लेकिन जब कोई इंसान जानबूझकर झूठ बोलने का फैसला करता है तो दिमाग के अंदर एक इंतहाई पेचीदा केमिकल और बरकी तूफान बर्पा हो जाता है। झूठ बोलने के लिए इंसान को पहले सच को दबाना पड़ता है, इनहिबिशन, फिर एक फर्जी कहानी या धोखे का जाल बनना पड़ता है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, और ये हिसाब लगाना पड़ता है कि इस झूठ के नताइज क्या होंगे। न्यूरो साइंसदानों ने जब स्कैन्स के जरिए देखा तो मालूम हुआ कि झूठ बोलने के इस पूरे अमल के दौरान दिमाग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होता है और जहां शदीद तरीन बरकी सरगर्मी रिकॉर्ड की जाती है वो यही पेशानी के पीछे मौजूद प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है। यही वो हयातियाती इंजन है जो झूठ को डिजाइन करता है और इंसान को खताकारी पर उकसाता है। अगर ये हिस्सा मुतासिर हो जाए तो इंसान की फैसला करने की ताकत और इखलाकी तमीज यकसर खत्म हो जाती है। आइए अब कायनात के इस खालिक के कलाम की तरफ चलते हैं जिसने इंसानी दिमाग को खुद अपने हाथों से डिजाइन किया है। कुरान मजीद की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत सूरा उल अलक की आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह ताला मक्का के एक सरकश और झूठे सरदार अबू जहल के रवैये और उसके अंजाम का जिक्र करते हुए फरमाता है, हरगिज नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम इसे इसकी पेशानी के बालों माथे से पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी और खताकार है। सूरा उल अलक की ये आयत हमें ये भी समझाती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो इरादा और इख्तियार दिया है इसका हयातियाती मरकज कितना हसास है। हमारा प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स सिर्फ एक मादी गोश्त का लोथड़ा नहीं है बल्कि ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी का बोझ उठाए हुए है। जब कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है या जराइम का आदी हो जाता है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कवानीन के मुताबिक इसके माथे के न्यूरॉन्स का नेटवर्क मुस्तकिल तौर पर बुराई के लिए वायर हो जाता है और फिर उसके लिए अच्छे और बुरे की तमीज करना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल जैसे अबू जहल के साथ हुआ था कि इसका माथा मुकम्मल तौर पर काज़बा और खाताई बन चुका था। इसीलिए इस्लाम में सजदे की हालत में माथे को जमीन पर रगड़ने और अल्लाह के सामने झुकाने की इतनी ज्यादा अहमियत है ताकि इंसान अपने फैसलों और अपनी शख्सियत के इस असल मरकज को अपने खालिक के ताबे कर दे। दोस्तों, न्यूरो साइंस की ये हैरत अंगेज दरियाफ्त और सूरा उल अलक का ये लाजवाब एजाज हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि 1400 साल पहले सहराए अरब के अंधेरों में जहां कोई एनाटोमी की किताब थी ना MRI की मशीन, वहां एक अमो नबी करीम की जुबान मुबारक से निकलने वाले ये अल्फाज के माथा झूठा और खताकार है किसी इंसानी दिमाग की पैदावार नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इस अलीम व खबीर ज़ात का कलाम है जिसने इंसान को पैदा किया और उसके दिमाग के पोशीदा गोशों के राजों से वाकिफ है। अगर आपको इंसानी दिमाग के फ्रंटल लोब और कुरानी मुजिज़े पर मबनी ये खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इल्म के इस नूर को फैलाने में हमारा साथ दें। विज़डम हराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी सजदा करते हुए अपने दिमाग के इस हयातियाती मरकज के राज पर गौर किया था। अल्लाह हाफिज।